25,000 से जो है ना ये इन्वेस्टमेंट इन्होंने शुरू की थी और आज माशाल्लाह इनकी जो है ना वो करोड़ों में जा रही है। 25,000 रुपये से ये कारोबार शुरू किया था, 25,000 से आज मिलियंस में है कारोबार। इसके पीछे फ़लसफ़ा क्या है, क्या वजह है, कैसे से यहाँ तक पहुँचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हसनैन खान व्लॉगर के चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं दिल की अथाह गहराइयों से। आज हम विज़िट पर आए हुए हैं गुलजार फूड के। जामिअतुर रशीद का शोबा कुलियतुश शरिया और फ़िकुल मामलात के तलबा का आज एक लर्निंग टूर था गुलजार फूड्स की तरफ। गुलजार फूड यहाँ कराची में एक इंडस्ट्री है, इसमें आज हमारा विज़िट है। आने का मकसद ये है कि इनका बिज़नेस मॉडल समझा जाए और शरिया रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे माइंड में हैं और इनके माइंड में हैं तो इन पर क्वेश्चनिंग हो और आंसरिंग हो और सेशन हो, ताकि इससे हमें भी सीखने का मौका मिले और उन हजरात को भी जो है ये एक रवायत कायम हो कि पढ़ाई की जो एक अमली तत्बीक है वो यहाँ पर हो सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर पहुँचे, बहुत अच्छा हमारा इस्तकबाल किया गया। इस्तकबाल करने के बाद यहाँ पर मुख्तलिफ प्रोसेस से हम गुजरेंगे इंशाल्लाह। हमारी कोशिश है हम भी उन प्रोसेस में आपको अपने साथ रखें। प्रोसेस क्या है कि हम इंशाल्लाह प्रोडक्शन यूनिट का विज़िट करेंगे। प्रोडक्शन यूनिट में किस तरह रॉ मटेरियल आता है और फिर उसको ये किस तरह इस्तेमाल करते हुए उससे मुख्तलिफ अपनी प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। वो प्रोडक्ट्स किन किन मराहिल से गुजरती है वो सारे मराहिल इंशाल्लाह हम आपको तफसीलन दिखाएँगे अपने साथ। स्टोर में हम अपने आपको अपना साथी रखेंगे इंशाल्लाह। तो आपने हमारा साथ नहीं छोड़ना, पूरी वीडियो को देखना है इंशाल्लाह। तो अभी चलते हैं प्रोडक्शन यूनिट की तरफ। अभी हम पहुंच चुके हैं। पहला मरहला रॉ मटेरियल का जो आता है इनके पास वो गोदाम में आके स्टोर होता है। अभी हम गोदाम में खड़े हैं, आप मेरे अकब में देख सकेंगे। गोदाम में मुख्तलिफ़ किस्म का जो इनका स्टॉक पड़ा हुआ है हम आपको दिखा भी देते हैं। जैसे ये शुगर है और ये साथ इसके वाई पाउडर है, स्क्रैच पाउडर है, साल्ट है, राइस है, ग्लूकोज पाउडर है वो सामने आप मेरे राइट साइड पे देख सकते होंगे। ब्लैक सॉल्ट है, गार्लिक है, वाइट ज़ीरा है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें अलग-अलग गोदाम में पड़ी हुई हैं सफाई के साथ। तो व्यूज़ ये इनका छोटा सा गोदाम है, जितना इनको माल ज़रूरत होता है प्रोडक्शन के लिए वो ये यहाँ लाते हैं। मेन इनका यूनिट जो है वो एक दूसरी बिल्डिंग है, वहाँ इनका गोदाम है। वहाँ आके पहले माल स्टॉक होता है, उसके बाद जितनी इनकी ज़रूरत होती है ज़रूरत के तहत ये उस सामान को यहाँ मंगवाते हैं अपने पास। जितना इनके पास प्रोडक्शन का टारगेट होता है उस टारगेट के तहत ये यहाँ पे गोदाम में, इस छोटे से गोदाम में इन चीज़ों को लाते हैं। और इस तरह अलग-अलग ये चीज़ें सफाई के साथ पड़ी हुई हैं और इन पर 2-3 निगरान हैं जो इनकी बाखूबी हिफाजत कर रहे हैं। अभी हम आपको लेके चलते हैं एक मशीन की तरफ कि जो इनकी पैकिंग की आइटम्स हैं उन पर एक्सपायरी डेट्स को मेंशन कर रही है। ये आप देख सकते होंगे, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो। इस मशीन का काम फ़कत ये है कि जो इनकी पैकिंग का सारा प्रिंटिंग के बाद ऊपर वाला रैपर जो है वो यहाँ लाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक्सपायरी डेट्स इसके ऊपर मेंशन होती हैं, प्रिंट होती हैं और प्रिंट होने के बाद इस तरह ये लाइन में इनको रख देते हैं और फिर ये पैकिंग वाले शोबे की तरफ इसको रवाना कर देते हैं। गोदाम से आगे मरहला मसालों को बनाने का है। ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स दिखे हैं इन इंग्रेडिएंट्स को एक फार्मूले के तहत मिलाया जाता है और इनका मसाला बनाया जाता है, मसाला फार्मेशन होती है। अभी हम इंशाल्लाह इनके निगरान से जानते हैं कि किस तरह इन मसालों को बनाते हैं और इसकी मुकम्मल ही हमें डिटेल्स देंगे अभी इंशाल्लाह। ये भाई हम लोग यहाँ लाड बनाते हैं, जो भी फार्मूले होते हैं ना इसमें लाड बना के फिर हम निम्को का मसाला अलग होता है, चना पापड़ी का अलग होता है, चेवड़े का अलग होता है। सब चीज़ का मसाला हम लोग इधर ये चक्की लगी हुई है सामने, इस पर हम पिसाई करके तैयार करके फिर हम वहाँ लगाते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर। इनकी जो भाई बता रहे हैं कि इनकी जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं उनका मुख्तलिफ मसाला है, तो उन मसालों को यहाँ पर ये तैयार करते हैं और उनकी मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग के बाद वो मसाला पैकिंग होने के बाद प्रोडक्शन यूनिट की तरफ रवाना कर दिया जाता है। ये कैमरामैन मेरा आपको दिखा सक रहा होगा कि सारी मशीन्स जो मिक्सिंग के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं और मिक्सिंग होने के बाद ये आगे पैकिंग के बाद रवाना कर दिया जाता है प्रोडक्शन यूनिट की। इंशाल्लाह चलें आपको ले चलते हैं अभी मिक्सिंग से अगले मरहले में। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आएँ आप हमारे साथ। हम आ चुके हैं प्रोडक्शन यूनिट की तरफ। मेरी बैक साइड पर आप देख रहे होंगे प्रोडक्शन यूनिट काम कर रहा है।
अभी हम आपको अंदर ले चलते हैं कि उन मसालों की मिक्सचरिंग के बाद ये इस तरह आटे को जो है वो गूंदा जाता है मशीन के ही थ्रू। कैमरा मैंने मेरा दिखा सके आपको, इस तरह आटे को गूंदा जाता है सफाई के साथ। और फिर उससे नेक्स्ट स्टेप ये है कि इस आटे को जो है वो आया जाता है, लाने के बाद ऊपर मशीन में डाला जाता है। ये आप देख रहे होंगे कि वहाँ से जो आटा है वो ऑटोमेट होने के बाद ऑटोमेटिकली वो इसको निमकों की शक्ल में चेंज कर रहा है। और ये ऑयल जो है वो एक तरफ से ऑयल फ्रेश आ रहा है, ये एक तरफ से ऑयल फ्रेश आ रहा है और ये इसको फ्राई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ ले जा रहा है। अभी हम आपको इसका नेक्स्ट स्टेप भी दिखाते हैं जब ये फ्राई होने के बाद बाहर निकलेगा। तो ये फ्राई होने के बाद खुश्क होते ही मशीन इसको खुश कर रही है, ऑयल ड्रेन होने के बाद ये निकल रहा है। जैसे इसका ऑयल ड्रेन हो रहा है तो ये आगे जाने के बाद इसको मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ा जा रहा है ताकि इनके छोटे छोटे हिस्से हो जाएं और पैकिंग में आसानी हो। जी ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा। काफी मजेदार भी है। इस तरह फिर ये इनको थैलों में पैक करते हैं। थैलों में पैक करने के बाद वो जो मसाला हमने आपको नीचे दिखाया था वो मसाला ऐसे पैक होकर ऊपर आया हुआ है और मसाला और ये इनकी मिक्सिंग होती है इस तरह। तो उसके बाद फाइनल मरहला ये है कि इस तरह इसको निकाल कर पैक करके नीचे पैकिंग एरिया की तरफ मुंतकिल कर दिया जाता है। ये ऑयल जो है फ्रेश ऑयल जब ऊपर आता है वो इस टैंकर में फ्रेश ऑयल जो है वो इनके पास रिजर्व रहता है। जितनी इनकी ज़रूरत होती है ज़रूरत के एतबार से मुख्तलिफ शोबों में प्रोडक्शन एरिया में जाता है इस पाइप के थ्रू। अभी हम आ चुके हैं यहाँ, इनकी दूसरी प्रोडक्ट है पापड़ बना। इनके जो यूनिट के निगरान है ये हमें मुकम्मल गाइड करेंगे कि ये यूनिट में किस तरह काम होता है और किस तरह प्रोसीजर फर्स्ट स्टेप टू एंड स्टेप जाता है। इसके अंदर कच्चा पापड़ जाएगा, सही है। ये छन्ना उठेगा, छन्ना उठने के बाद ये ड्रायर में जाएगा, फिर ड्रायर चलेगी। ड्रायर चलने के बाद यहाँ वाइब्रेटर में आएगा, वाइब्रेटर से इस हांडे में जाएगा। हांडे में इसके अंदर फ्लेवर मिक्स होगा, मिसाला। फ्लेवर मिक्स होने के बाद ये हांडा माल इसके अंदर निकालेगा। इसके अंदर निकलने के बाद ये इधर आ जाएगा। यहाँ पर आकर इसके आगे हमारा खाली बोरा लग जाएगा, पापड़ निकल जाएगा हमारा। तो इन्होंने मुकम्मल हमें गाइड किया कि यहाँ आकर ये फिर पैकिंग इस तरह होने के बाद ये पैकिंग एरिया में चला जाता है। तो अभी हम आ चुके हैं पैकिंग एरिया में। आपने वो कॉटन्स देखे प्रोडक्शन यूनिट में कि वो कॉटन्स में इस तरह माल तैयार होता है और फिर पैक होता है। पैक होने के बाद इस एरिया में आता है। ये सारा माल लगा हुआ है पैक होने के वाला के बाद ना। ये पापड़ है सारा, ये पापड़ यहाँ पर इस तरह पैक होके आया है। पैक होने के बाद ये ऊपर पैकिंग एरिया में इस तरह लगा है और इन्होंने यहाँ पर इसका वेट बता दिया है इसको कि इतने वेट पर ये पैक करता जाए। तो जो हमने इनकी प्रिंटिंग वाला एरिया देखा था, प्रिंटिंग वाले एरिया से भी इस तरह प्रिंट होके शॉपर ऑटोमेटिक ही इसको वो पैकिंग कर रहे हैं। पैकिंग के बाद ये आगे से इनके जितने का कॉटन बनाना चाह रहे हैं 6 का 12 का ये बना के शॉपर्स में पैक कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे जो पैकिंग के निगरान हैं इनसे हम मालूमात लेते हैं कि ये दिन में कितने कॉटन इस तरह पैक करते हैं और इनके क्या टारगेट्स होते हैं। तो भैया आप यहाँ पे निगरान हैं? अच्छा, तो आपका ये क्या टारगेट होता है कि आपने दिन में कितनी पैकिंग करनी है या ये ऑर्डर के एतबार से होता है? ऑर्डर के एतबार से होता है। बाकी ये कि एक मशीन जो है वो 65 पैटर्न निकालती है। तो फिर अब ऑर्डर जिस हिसाब से मशीनें कितना ऑर्डर है, अब तकरीबन 30 मशीनें चल रही है तो 65 के साथ से उसको हम तकसीम करेंगे तो फिर उसको आगे जितना देना है उस हिसाब से 6 बजे तक हमारा काम होता है। अगर ये है कि मज़ीद ऑर्डर है तो हम इसको और ज़्यादा फिर ओवर टाइम लगाते हैं, 2 घंटे 4 घंटे। कभी ऐसा होता है डबल शिफ्ट में भी काम होता है, तो उसको ऑर्डर को पूरा करने के लिए हम डबल शिफ्ट भी करते हैं। तो इसमें पैकिंग के दौरान जैसे हम ये देख रहे हैं कि ये प्रॉपर इसके ऊपर जो एडजस्टमेंट है उसी के तहत इसको पैक कर रही है। इसमें वेट की एडजस्टमेंट आप करते हैं या इनका किस एतबार से ये पैकिंग हो रही है कि बराबर बराबर बिल्कुल पैक हो रहे हैं? जी, हम ये वेट के लिए इसके नीचे एक वो राउंड एक वो लगा हुआ है जिससे हम वेट को कम और ज़्यादा करते हैं।
को घुमा के वेट कम हो ज़्यादा होता है। बाकी ये है कि वेट मशीन सबने रखी हुई है, उन वेट मशीन के ज़रिए बार बार वेट किया जाता है कि वेट बराबर जा रहा है। और भी इनको ये है कि इनके मज़ीद करवाते हैं कि वेट किए बगैर फेंकना नहीं है, देना नहीं है आगे, कि वेट में कोई मसला है कि आगे से शिकायत नहीं है कि ये कम आया है, तो इस पर फोकस ज़्यादा करते हैं कि वेट बिल्कुल इक्वल जाए यहाँ से। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बारकल्लाह जी। तो व्यूज़ यहाँ पर माशाल्लाह और भी मुख्तलिफ इनकी प्रोडक्ट्स हैं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह विज़िट की, लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से हम आपको वो प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं दिखा सके। तो अभी लास्ट पर हम इंशाल्लाह अपने एक बहुत ही काबिले इज़्ज़त, काबिले मोहतरम अपने उस्ताद जो हमारे साथ इस विज़िट में शामिल थे, उनसे रिमार्क्स लेते हैं कि उनको ये विज़िट कैसा लगा और उन्होंने इस विज़िट का क्या खुलासा निकाला, हमारे व्यूज़ के साथ वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और इस गुलजार फूड के नाम से चलने वाली कंपनी की एक बिज़नेस जो 25,000 से मिलियंस में गया, इसके पीछे कामयाबी का फ़लसफ़ा, कामयाबी का राज क्या है, आए जानते हैं अपने काबिले मोहतरम उस्ताद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम गुलजार फूड के विज़िट पे आए हैं। माशाल्लाह कुछ तारुफ आपने सुन लिया होगा। 25,000 से जो है ना ये इन्वेस्टमेंट इन्होंने शुरू की थी और आज माशाल्लाह इनकी जो है ना वो करोड़ों में जा रही है। इसके पीछे फ़लसफ़ा क्या है, क्या वजह है, कैसे से यहाँ तक पहुँचे, हमने जो इसका खुलासा जो हमें समझ में आया है वो ये है कि अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना, सिला रहमी करना, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखना, अपने बहन भाइयों को साथ लेकर चलना, अपने वालिदैन का हिस्सा रखना, ये इसकी कामयाबी का राज है। उन्होंने बताया कि असल तो मैं ही था इसका डोनर, मेरे ही पैसे थे, सारे इन्वेस्टमेंट मैंने की थी, लेकिन मैंने देखा कि मेरे भाई वो तो मुझसे पीछे रह रहे हैं और मेरे पास बहुत कुछ आ जाएगा तो अकेले में क्या कर लूँगा। खुशहाल भी हुआ, पूरा ख़ानदान जो है उसके पास कुछ भी नहीं है, तो ख़ुद ही उनको पैसे देकर उनका हिस्सा मैंने अपने साथ लगाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह सब मेरे साथ, बहन भाई वालिदैन सब जो है कारोबार में शरीक हैं। वालिदैन को कह रहे कि 2.5% जो है हम अपने कुल कारोबार का निकाल के उनको देते हैं और उसके बाद बाकी जो वो सब कुछ नफ़ा होता है वो हम तकसीम करते हैं। तो फिर मैं दोबारा थोड़ी सी तफसील बताने के बाद आपको बताऊंगा कि कारोबार में भी कामयाबी का राज दियानतदारी, अमानतदारी और अल्लाह के रसूल का हिस्सा ज़रूर रखना और अपनों का ख्याल रखना। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि जो भी हजरात कारोबार करना चाहते हैं वो इन चीज़ों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया जी। तो व्यूज़ अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसका मुकम्मल विज़िट किया, इनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स थे तो वो हम आपको टाइम की शॉर्टेज की वजह से नहीं दिखा सके। इंशाल्लाह अभी हमारी यहाँ से वापसी है तो यहाँ कुछ अहम बातें जो आपसे करनी थी वो ये थी कि माशाल्लाह इन हज़रात का हमारे साथ सेशन भी हुआ, तो सेशन में हमारे क्वेश्चंस भी हुए। इन हज़रात ने माशाल्लाह अपने बिज़नेस मॉडल को वो इस्लामाइजेशन अपने बिज़नेस मॉडल की मुफ्तियान हज़रात की निगरानी में। तो जो इनके CEO हैं गुलजार अहमद साहब, उनका कहना था कि हम जो अपना प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से 10% जो है वो हमने सदक़ात के लिए और लोगों की मदद के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए, मतलब अल्लाह की राह में ख़र्च करने के लिए रखा है कि जितना भी हमारा नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट में से हम 10% निकाल के वो अल्लाह के रास्ते में देंगे, उसके बाद हम अपना प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो माशाल्लाह ये बहुत अहम स्टेप था और उन्होंने इसकी बरक़ात भी बताई कि हमने इसकी अपने बिज़नेस में बरक़ात देखी कि ऐसे ऐसे मरहले आए कि पूरी मार्केट डाउन थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिज़नेस और हमें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई, ये सिर्फ़ हमारे स्टेप की बरक़ात थी। तो दूसरी अहम बात जो उन्होंने की कि उन्होंने पूरा बिज़नेस, हमने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया था कि हम आपके साथ एक बिज़नेस मॉडल शेयर करेंगे, तो ये इनकरेजिंग है हमारे यंग नौजवान के लिए कि इन्होंने महज 25,000 रुपये से, वो मिस्टर गुलजार अहमद जो इस इंडस्ट्री के CEO उन्होंने बताया कि मैंने 25,000 रुपये से ये कारोबार शुरू किया था। 25,000 से आज मिलियंस में है कारोबार। तो स्टेप लेने की बात है, ये छोटा सा स्टेप उन्होंने निम्को से लिया। 25,000 रुपये में इसको जो है मैनुअली पहले चलाया, फिर अल्लाह ने मशीनरी लेने की तौफीक दी, इस सिस्टम को सारे को ऑटोमेट किया, इनकी ऑटोमाइजेशन की और आज ये इतनी बड़ी सतह पर माशाल्लाह ये बिज़नेस चल रहा है। तो इसमें हमारे लिए ये सबक है कि हम में से हर नौजवान जो आज जॉब के पीछे भाग रहा है, हाँ जॉब भी ज़रूरी है, लेकिन ये है कि जॉब के पीछे भागना, उसके पीछे अपना वक़्त ज़ाया करना और उसके पीछे अपनी इज़्ज़त नफ्स को मार लेना, ये ज़रूरी नहीं है। छोटे से छोटा स्टेप लें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है इसमें बरकत भी डालेंगे और कारोबार में तो वैसे भी बरकत है और अल्लाह इंशाल्लाह इस कारोबार में बरकत डालेंगे और इसमें इसको मज़ीद तरक्कियों में जो है ना आप तरक्की की तरफ गामज़न होंगे। तो ये बिज़नेस मॉडल था
आप सब हज़रात से गुजारिश है कि आप हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह इस तरह के और भी मज़ीद बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स हम आपकी खिदमत में लेकर आएंगे इंशाल्लाह। हसनैन खान व्लॉगर इस चैनल पर, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वस्सलाम।